हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें कि आप स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट का अर्थ होता है चींटी, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्ढा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चींटी और टिड्ढा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One cold, frosty day in the middle of winter, a colony of ants was busy trying out some grains of corn, which had grown dump during the wet autumn weather. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। वन कोल्ड, वन का अर्थ होता है एक, कोल्ड यानी कि ठंड, फ्रॉस्टी का अर्थ भी ठंड होता है। फ्रॉस्टी हम बहुत ज़्यादा ठंड के लिए यूज़ करते हैं। मिडिल का अर्थ होता है बीच, विंटर यानी कि सर्दी, कॉलोनी यानी कि बस्ती, एंट्स यानी कि चींटी। बिजी का अर्थ होता है व्यस्त, सम यानी कि कुछ, ग्रेन्स यानी दाने, कॉर्न का अर्थ होता है मकई, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ऑटम वेदर, ऑटम का अर्थ होता है शरद, वेदर यानी कि ऋतु। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे इन द मिडल ऑफ विंटर यानी कि सर्दियों के बीच में एक ठंडा ठंडा दिन। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, एक चींटियों की बस्ती, वॉज बिजी व्यस्त थी, ट्राइंग आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, मकई के कुछ दाने निकालने में, which had grown dump during the wet autumn weather, जो गीली शरद ऋतु के मौसम में नम हो गई थी। A half dead grasshopper with cold and hunger came up to one of the ants and begged to give it a piece or two from their store of corn to save its life. हाफ डेड, हाफ का अर्थ होता है आधा, डेड यानी मरा हुआ। तो हाफ डेड का अर्थ हुआ आधा मरा हुआ। कोल्ड यानी कि ठंडा, हंगर का अर्थ होता है भूख, केम अप यानी आया, बेग्ड यानी कि याचना की या भीख मांगी, विनती की, गिव का अर्थ होता है देना, पीस यानी कि टुकड़ा, स्टोर का अर्थ होता है भंडार, सेव यानी कि बचाना, लाइफ यानी कि जीवन या जान। तो इस सेंटेंस को के अर्थ को देख लेते हैं। अ हाफ डेड ग्रासहॉपर यानी कि एक आधा मरा हुआ टिड्ढा, विथ कोल्ड एंड हंगर जो कि ठंड और भूख के मारे मर रहा था, केम अप टू वन ऑफ द एंट्स उनमें से एक चींटी के पास आया, and begged to give it a piece or two from their store of corn to save its life, और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने भंडार से अनाज का एक या दो टुकड़ा देने की विनती की। The ant said, अब चींटी ने कहा, we worked day and night to get this corn in। चींटी ने जवाब दिया कि We worked day and night to get this corn in। तो चींटी ने कहा, जब ग्रास हॉपर यानी कि टिड्ढा चींटी से एक या दो मकई के टुकड़े मांगने आया अपनी जान को बचाने के लिए, तो इस पर चींटी ने कहा कि वी वर्कड डे एंड नाइट, हमने दिन और रात मेहनत की है, काम किया है, टू गेट दिस कॉर्न इन, इस मकई को पाने के लिए। Why should I give it to you? मुझे तुम्हें इसे क्यों देना चाहिए? What were you doing all last summer when you should have been gathering your food?
अब आगे चींटी ने कहा, What were you doing all last summer? कि पिछली गर्मियों में तुम क्या कर रहे थे? When you should have been gathering your food. जब तुम्हें अपना भोजन इकट्ठा करना चाहिए था। समर का अर्थ होता है गर्मी। गैदर का अर्थ होता है जमा करना, इकट्ठा करना। ओह, I didn't have time for things like that, said the grasshopper. अब grasshopper ने यानी टिड्डे ने जवाब दिया, कहा कि ओह, I didn't have time for things like that, यानी कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं था, समय नहीं था। टाइम का अर्थ होता है समय। I was far too busy singing to carry corn about. और आगे ग्रासहॉपर ने कहा कि मैं गाने में इतना व्यस्त था कि मकई ले जाने का समय ही नहीं था। The ant laughed unkindly. अब चींटी बेरहमी से हंसी। लाफ्ड यानी कि हंसी, अनकाइंडली यानी बेरहमी से या निर्दयता से। तो टिड्डे की इन सब बातों को सुनकर चींटी बिल्कुल ही बेरहमी से हंसी और उसने कहा, In that case, you can sing all winter as far as I am concerned. क्या कहा कि in that case कि उस स्थिति में you can sing all winter as far as I am concerned कि जहाँ तक मेरा सवाल है आप पूरी सर्दी गा सकते हैं। And without another word he returned back to his work. और वह बिना कुछ बोले अपने काम पर वापस लौट गया। कौन लौट गया? चींटी। Moral of the story is we should always be prepared for our future. Always का अर्थ होता है हमेशा, prepared यानी तैयार रहें, for यानी कि के लिए, future का अर्थ होता है भविष्य। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। We should always be prepared for our future. So it was the story. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो आप स्टोरी को पढ़िए, समझिए एंड वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान दीजिए। तब तक मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।